आज एक अभी गरमाया हुआ मुद्दा है जिस पर बात करना चाहता हूं। चर्चा का विषय, एक बड़ी विवाद का विषय, सब इंस्पेक्टर एग्जाम। अभी ईडब्ल्यूएस के चक्कर में दोबारा जो फॉर्म भरे गए थे, तभी से लगातार मांग उठ रही थी और उन विद्यार्थियों के साथ एक तरीके से अन्याय था। समय कम दिया गया, आवाज उठी, लेकिन एग्जाम आगे नहीं हुआ। उन्होंने साथ दिया, कुछ का विरोध हुआ, एग्जाम हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, हम शांत थे, कोई बात नहीं, सरकार है, सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे। लेकिन एग्जाम संस्था के द्वारा एक सिलेबस तय किया जाता है और उस सिलेबस में तय किया जाता है जीके आएगा, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटिकल आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, कल्चर आएगी, करंट अफेयर आएगा, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा। टॉपिक बताए जाते हैं। बच्चे, बहुत सारे लोग काम छोड़कर, धंधा छोड़कर, एक टाइम का खाना छोड़कर तैयारी कर रहे हैं। वो गांव का बच्चा कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, वो बच्चा तैयारी कर रहा है ताकि उसका एग्जाम क्लियर हो। और एग्जाम संस्था तय करती है कि हम लोग 13, 14 और 15 3 दिन तक एग्जाम करवाएंगे। अब सोचने की बात यहां है, हमें कोई एतराज नहीं था, करवा देते 3 दिन एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। अरे कम से कम पेपर के स्तर का तो ध्यान रखते। आपने खुद ने जानबूझकर, मैं उन महोदयों से कहना चाहता हूं कि जो तुमने यहां पर पेपर तैयार किया है उसका कम से कम स्तर तो ध्यान में रखते। आप एक उच्च पदाधिकारी हैं, आप एक उच्च सम्मानीय पद पर हैं। मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है कि एग्जामिनर, जिन संस्था ने पेपर तैयार किया है, ये कोई पेपर का लेवल होता है? कैसे 3 दिन एग्जाम के तय किए जाते हैं, 13, 14, 15। सीन क्या होता है? अच्छा, एक विरोध, ये 6 लाख लगभग कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, इधर रीट एग्जाम के अंदर 26 लाख कैंडिडेट और एक दिन में एग्जाम करवाने की ये बात कह रहे हैं। एक दिन में करवाएंगे, आरएस का एग्जाम एक दिन में करवाएंगे। इधर 6 लाख जब कैंडिडेट है तो आपका एग्जाम एक दिन में क्यों नहीं हो सकता? चलो आपसे नहीं हो सकता, आपने, हम 3 दिन में करवाएंगे, करवा दो। अब तुम 3 दिन में करवा रहे हो, मुद्दा क्या उठता है? पहले दिन में पेपर दिया, जीके का लेवल नॉर्मल था, ठीक ठाक कह सकते हो, यानी जीके का लेवल कुछ बच्चों का कहना जी टफ था, उसका मुंह हो गया फूंक सा, खराब, दिमाग खराब। सेकेंड डे पेपर हुआ, जीके का लेवल, पहले दिन कई बच्चे कहते हैं सर जी हिस्ट्री नहीं आई, ज्योग्राफी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया आपका। मैं ठीक है, नहीं आया, बढ़िया बात, नहीं आया। अगला दिन पेपर होता है, जीके का लेवल बिल्कुल इजी, जीके में बच्चों का मूड ठीक हो गया, हैप्पी हो गया। 15 तारीख को फिर बच्चा पेपर देता है, वो रट्टे मारता है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के, करंट अफेयर्स के, पढ़ता है दिन रात, काम धंधे सब छोड़कर तैयारी कर रहा है, गांव छोड़कर शहर की ओर, रूम लेकर पीजी में पता नहीं कैसे कैसे पढ़ रहा है। वो जीके का लेवल ही खुद को नहीं पता चला एग्जामिनर को कि हमने दिया क्या है। कुछ तो आपत्ति वाले प्रश्न भी दे रखे हैं, चलो वो तो होता है, हर बार होता है। अब यहां पर ऐसा है कि यहां पर मुंह तो ऐसे हुआ जो हुआ, इधर भाई साहब आंखों में गंगा और चाल की आंसू और चल जाते हैं पेपर को देखकर। कोई बात नहीं, पेपर जितना आप में दम था टफ देते, कोई एतराज नहीं था। लेकिन एक जैसा पेपर होता, सभी के लिए समान रूप से एक जैसा पेपर होता, भाई इस बच्चे के दिमाग में आएगा हमें ऐसा पेपर क्यों नहीं दिया। विरोध बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि आपने विरोध पैदा किया है, आपने विरोध पैदा किया है, विरोध बनेगा। और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस जगह पर लाके खड़ा किया है ना, वो विद्यार्थियों ने लेके खड़ा किया है। इसलिए मुझे विद्यार्थियों के हित में बोलना होगा और मैं विद्यार्थियों के लिए बोलूंगा। आपकी ताकत मुझे नहीं दबा सकती, आपकी ताकत मेरी आवाज बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश के अंदर सोशल मीडिया पे एक्टिव जो ऑडियंस है वो युवाओं की है। और अब मैं युवाओं को आप सबसे अपील करना चाहूंगा, युवाओं आपका हक है और आपका हक है, खुल के विरोध कीजिए, कर सकते हो आप। और जो विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं उनके साथ मैं खड़ा हूं।
पर ऐसे नहीं, सोशल मीडिया पे विरोध नहीं होता है, लेकिन जब आप मैदान में आ रहे हो तो एक जगह तय कीजिए, एक निश्चित जगह तय करो। यदि मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं 24/7 आपके लिए एनी टाइम रेडी हूं। मैं रेडी हूं, बिल्कुल। मैं और किसी का नहीं कह सकता मैं आपके साथ हूं। यह अन्याय है। 3 दिन पेपर हो जाते, उसके बावजूद जगह जगह पर जो भी घोटाले सामने आ रहे हैं, कुछ जगह पर तो इतनी सफाई दिखाई गई है, एक दिन में 3 बार एग्जाम। मैंने कुछ बच्चों के इंटरव्यू लिए, बता रहे सर इतनी सख्ताई थी कि सर हमारे तो ना मतलब इतने ज्यादा थे कि बाल खोल खोल तक दिखवा रहे थे, पूछ रहे थे कि इनमें कुछ ना हो, नाखून तक चेक कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं इतनी बढ़िया तरीके से। और कुछ जगह पर तो सरेआम ही चल रहे। तो ये गलत बात है। विरोध जायज है, विद्यार्थियों में आपके हक के लिए आपके साथ हूं। ऐसा ही एग्जाम जो है बिल्कुल रद्द होना चाहिए, समान रूप से सबका एक जैसा पेपर होना चाहिए। ये जो सिस्टम था, ये जो तंत्र था, इसके मैं बिल्कुल 100% खिलाफ हूं। माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और एग्जाम संस्था सभी से हाथ जोड़ की निवेदन है, जल्दी समाधान निकालिए, वरना ये युवा जो है ना, युवा का हल्ला बोल जो है बड़ा खतरनाक होता है। पिछले कुछ दिन पहले ही, पिछले साल भी आपको चमत्कार मिले थे, आपको पता हो 2020 ने देश के प्रधानमंत्री तक को युवाओं ने एक चमत्कार दिखा दिया था। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा नेगेटिव व्यू कभी नहीं मिला था, लेकिन मिला था यहां पर। ये युवा है, इस युवा को मत भड़काइए। और आप कह रहे थे कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्थाओं की पूरी पोल खुल चुकी थी। तो युवाओं और मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, मैं आपके हित में खड़ा हूं। जहां मुझे आना होगा मैं बिल्कुल रेडी हूं, लेकिन एकजुट, एक साथ फिर मैं रेडी हूं। ओके मित्रों, जय हिंद, जय भारत।